So the question we have is, the following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of the central tendency. तो एक तरह से यहाँ पर हमें मीन और मोड कैलकुलेट करना है. तो मीन तो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली. लेकिन यहाँ मीन के बाद अगर मोड की बात करें तो सॉल्यूशन विड बी लाइक दैट. जब हम मोड की बात करते हैं तो मोड तो सिंपली फॉर्मूले पर डिपेंड करता है, और जो डाटा गिवन है उसे अगर हम देखेंगे तो जो मोड होता है वो इक्वल होता है. अगर हम फॉर्मूले की ही बात करें तो वो इक्वल होता है एल प्लस, अभी बात करेंगे कि एल क्या होता है. एल जो होता है वो होता है जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट, प्लस नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट. ब्रैकेट में आएगा ऊपर एफ वन माइनस एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय, और ये किससे डिवाइड हो रहा होगा. F1 क्या है यहाँ पर हमारा, F0 क्या है. इसके लिए हम मॉडल क्लास को देखेंगे कि हमारी मॉडल क्लास क्या होती है. सिंपली अगर इस फॉर्मूले पर आ जाएं तो F1 माइनस F0, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें करनी होती है H में, यानी कि क्लास की जो हाइट और वीकेंड से विड्थ होती है उसमें. तो मोड इस अकॉर्डिंग ये होता है. अब बात कर लेते हैं यहाँ पर L क्या होता है. L आपको पता है दैट इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. तो एक तरह से यहाँ पर सभी में मॉडल क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि F फ्रीक्वेंसीज है वो भी मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग है. तो मॉडल क्लास वो होती है जिसके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर हम इस डाटा में चेक करें तो वो है ये, यानी कि 23. तो ये कौन सी क्लास है, ये है ये वाली क्लास, दैट इज़ क्लास इंटरवल है ये 35 से लेके 45 तक. इसकी लोअर लिमिट क्या है, वो है 35. तो इस अकॉर्डिंग L जो है यहाँ से वो हो जाएगा 35. नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं F0, F1, F2, ये तीनों चीज़ यहाँ पर क्या है. तो F0 जो है अगर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी तो इसे तो आप यहाँ पर लिख देंगे दैट इज़ 1. इससे पहले वाली हो जाएगी 0 क्योंकि 1 से पहले 0 आता है, और 1 के बाद वाली हो जाएगी 2. तो F1 जो है F0 से स्टार्ट करते हैं. F0 जो है वो यहाँ पर है उसकी वैल्यू 21. F1 जो है वो है 23 एंड F2 जो है वो है यहाँ पर 14. नेक्स्ट H की बात करें तो H तो आपने मीन में भी देखा था, मीन के अकॉर्डिंग क्या आता है H. तो H यहाँ से आपका आ जाएगा दैट इज़ क्लास इंटरवल. इसके लिए आपको अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो 45 माइनस 35 यहाँ से आ जाएगा 10. तो अब सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और सिर्फ कैलकुलेशन बचेगी अब यहाँ पर. तो इसे कर लेते हैं कुछ इस जगह पर लाइक दिस. इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. तो मोड जो है आपका वो इक्वल आ जाएगा यहाँ से 35 प्लस ब्रैकेट के अंदर नेक्स्ट F1 जो कि 23 है, 23 माइनस F0 जो कि 21 है, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 ये हो जाएगा 46 माइनस 21 माइनस 14. तो ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज़ 35 11. तो ये आ जाएगा हमारे पास 11. इसे भी नीचे एज इट इज़ लिख लेते हैं 11, और इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है 10 में. तो ये आ जाएगा दैट इज़ 35 प्लस 20 अपॉन 11, और 20 अपॉन 11 होता है कहीं 1.9 या 8-9 के अप्रॉक्सीमेटली. तो इसे हम 1.8 ही लिख लेते हैं. तो 1.8
के अप्रॉक्सीमेटली आता है। तो 35 प्लस 1.8 यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज़ 36.8। तो मोड इस अकॉर्डिंग आपका यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा। मोड जो आएगा वो यहाँ पर आएगा 36.8। सो मोड हमने कैलकुलेट कर लिया, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में मीन भी कैलकुलेट करना है। तो मीन जो आएगा, जब आप किसी भी एक मेथड का यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे, तो मीन जो आएगा आपका, आप चेक कर लेना कैलकुलेट करके, तो मीन आएगा आपका 35.37 ईयर्स, क्योंकि ईयर्स में यहाँ पर हमें बताना है डाटा, और ये भी ईयर्स में होगा। और ये आपका एक तरह से मीन हो जाएगा। मीन आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं मेथड का यूज़ करके। मोड की अगर बात करें तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस होता है, तो फॉर्मूले आपको पुट करना है और मोड कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूले में आपको ये जो सारे वेरिएबल्स हैं लाइक एल, एच, F0, F1, F2, इन सब का ध्यान रखना होगा कि ये क्या है। और अगर आपको इन सब चीज़ों की बारे में पता करना होगा तो यहाँ पर एक्चुअली में आपको मॉडल क्लास देखना होगा कि मॉडल क्लास क्या आता है, और मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग आप इन सब की वैल्यूज़ डिसाइड कर पाएंगे, बस यहाँ पर एच को छोड़ के, दैट इज़ एच को छोड़ के आप बाकी सब की जो वैल्यूज़ है वो मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे।